इंशाअल्लाह अब कुरान पाक का हुक्म ये है कि कुरान पाक को ठहर ठहर के पढ़ो। अब ठहर ठहर के पढ़ने से मुराद क्या है? जी, कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने के कई अंदाज हैं, जिसमें आपने जिक्र किया, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान मजीद को तरतील से पढ़ो। ठीक है। एक अंदाज होता है जिसे हम अमूमन हदर कहते हैं जी, और उसमें ये होता है कि थोड़ी सी जो है रफ्तार तेज़ होती तेजी है, आ जाती है। लेकिन कुरान मजीद को इस तरह पढ़ा जाए कि उसके मखारज और उसके जो अल्फाज हैं उसकी अदायगी ठीक हो। सही। अमूमन कुरान मजीद की 7 मंजिलें मुतय्यन की जाती हैं। जी, पूरा कुरान 7 मंजिलों के अंदर कैप्चर है। जी, अगर एक एक मंजिल रोज़ पढ़ी जाए तो 7 दिनों में कुरान मजीद मुकम्मल हो जाता है। एक ये तरीका है, नहीं तो इससे भी कम रफ्तार है तो 10 दिन में, जी, नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक कुरान पाक को ख़त्म करना चाहिए। और उसके अंदर मखारज का भी लिहाज हो, अल्फाज की अदायगी भी हो, इस तरह कुरान मजीद पढ़ा जाए कि कुरान पढ़े तो उसके असरात भी जो हैं वो आपके ऊपर मुरतब हों। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मत के सबसे बड़े कारी हज़रत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म देते और सरकार उनसे फरमाते कि उबई, मुझे अल्लाह कहता है मैं आपसे कुरान सुनूं, आप मुझे कुरान सुनाओ। तो उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को जब कुरान सुनाते तो आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू रवां हो जाते। यानी कुरान मजीद को पढ़ा जाए और उसकी जब वईद आए तो वईद पर इंसान के अंदर खौफ खुदा और खशियत इलाही की कैफियत पैदा हो, और जब अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र हो तो मुसर्रत के जज्बात उसके दिल में पैदा हों। और पहली कौमों के अहवाल में जहाँ अल्लाह ने उनको तबाह व बर्बाद किया, वहाँ इंसान अल्लाह के अजाब से पनाह मांगे। यानी कुरान पढ़ता जाए और फिर उसके अंदर जैसे जैसे अहवाल अल्लाह ने बयान किए वैसी वैसी कैफियत इंसान अपने ऊपर भी तारी करे। अब अल्लाह ने तो रास्ते दे दिए, अच्छाई का भी और बुराई का भी। कुरान पाक में वाजिया जो है फरमा दिया गया कि अच्छे लोगों के करीब रहो और बुरे लोगों से दूर रहो, कुरान मजीद में जी बिल्कुल एक एक चीज अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल से बयान की है कि पहली कौमों में कौम शुएब का हाल सुनो, इन्होंने नापतोल में कमी की, हमने ये अजाब भेजा। अल्लाह फरमाता है कौम साले का भी सुन लो, जिन्होंने अल्लाह की एक ऊँटनी की टांगे काट दी, अल्लाह ताला ने अजाब भेज दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम साले का जिक्र फरमाया नूह अलैहिस्सलाम का भी हाल सुन लो, जिनको बार बार तबलीग करने पर लोगों ने 950 साल अजियतें पहुंचाई। अल्लाह ने ऐसा पानी भेजा कि सारी पानी में गरक होकर मर गए। कौम लूत का हाल भी सुन लीजिए, जो बदकारी में मुब्तला हुए, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ये सारी बस्ती को अपने परों पे उठा लाओ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उठा के आसमान की सतह पे ले गए। अल्लाह फरमाता है इसको उठा के ज़मीन पे दे मारो। अल्लाह ताला ने ज़मीन पे दे मारा और सारे के सारे लोग तबाह व बर्बाद हो गए। इस तरह अल्लाह ताला ने कौम लूत का, जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। फिर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि जिनकी कौम ने बजाय अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के, जिनको जन्नत की नेमतें मनो सलवा दुनिया में मिल गई, उन्होंने नाशुक्री की। अल्लाह ताला ने 40 साल तक उनको मैदान तीक के अंदर भटका दिया। यानी कुरान में ये सारे अहवाल बयान हुए। अल्लाह फरमाता है महबूब कभी इनको आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाइए कि जो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ही चल पड़े और फिर एक मछली ने उनको निगल लिया, यहाँ तक कि मछली में वो पुकारते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर अल्लाह ने उनको वहाँ से मछली से निकाला। यानी ये सारे अहवाल कुरान में है, हम पढ़ें भी और फिर हम इनकी खशियत को दिल में महसूस भी करें और अल्लाह ताला से अज़ाब इलाही के बारे में पनाह भी मांगें।